कैंटीन में बच्चे मजे से मीट वाला सूप पी रहे थे, लेकिन तभी एक लड़के ने अचानक सूप में कुछ ऐसा देखा कि उसका खून जम गया। उस मांस के टुकड़े पर वैसा ही टैटू बना था जैसा उसके दोस्त के शरीर पर था। ये देखते ही बच्चों में अफरा तफरी मच गई और सब डर कर बाहर भाग गए। वहीं कैंटीन की बूढ़ी औरत अजीब सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी थी। असल में कुछ हफ्तों से इस स्कूल का ये सूप बहुत पॉपुलर हो गया था। बच्चे लाइन लगाकर इसे खाते थे, यहाँ तक कि एक लड़के ने इसका लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था। सब ये सोचते रहते कि दादी आखिर सूप में ऐसा क्या डालती है जो इतना टेस्टी बनता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो औरत अपने ही बेटे की हड्डियों से ये सूप तैयार करती है। वही लड़का जो वायरल हुआ था सच्चाई पता करने के लिए धीरे से किचन तक पहुंचा और चम्मच उठाकर बर्तन का ढक्कन खोलने ही वाला था कि पीछे से दादी आ गई। घबराकर उसने बहाना बनाया कि सूप में कुछ गड़बड़ है। दोनों में झगड़ा हो गया और बर्तन जमीन पर गिर गया। जैसे ही ढक्कन खुला अजीब सी हड्डियां बाहर निकल आईं। सब बच्चे हैरान रह गए और उस औरत को गालियां देने लगे। उस लड़के ने पूरा मंजर लाइव रिकॉर्ड करके फिर वायरल कर दिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस भाग दौड़ में दादी ने जल्दी से एक पोटली छुपा दी थी। इस घटना के बाद लड़का पूरे स्कूल में हीरो बन गया। उसने अपनी गर्दन पर टैटू तक बनवा लिया, लेकिन अगले ही दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक अजनबी काले कपड़ों में उससे टकराया और बास्केटबॉल हॉल तक उसे ले गया। वहाँ उस शख्स ने बड़ा चाकू निकालकर उस पर वार किया। लड़का किसी तरह बच गया, लेकिन अचानक वो आदमी धुएं की तरह गायब हो गया। गुस्से में वो दादी के पास पहुंचा और उन पर साजिश का इल्जाम लगाया। तभी उसकी नजर कैंटीन के कोने में पड़ी, जहाँ एक काली परछाई खड़ी थी। उसे लगा शायद ये वही आदमी है, शायद दादी का बेटा। मगर तभी किसी ने बताया कि दादी का बेटा आधा महीना पहले मर चुका है और उसका सिर अब तक नहीं मिला। दादी दिखावे के आंसू बहाने लगी और तभी टीचर ने आकर लड़के को डांटा और दादी से माफी मांगने को कहा। पूरे स्कूल में उसकी बदनामी होने लगी। जो लड़का कल तक स्टार था वो अब सबके लिए मजाक बन गया। बच्चे उसका वीडियो बनाकर मजाक उड़ाने लगे। वो अकेला बैठकर रोने लगा। एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और उसके दिमाग में ख्याल आया कि इसे मारकर दादी पर इल्जाम डाल देगा, लेकिन जैसे ही वो किचन में घुसा उसका दिल कांप गया। अंदर पूजा पाठ का सामान और तांत्रिक चीजें रखी थी। उसने मोबाइल निकालकर फोटो लेना चाहा, मगर तभी फोन बंद हो गया। अचानक पीछे से एक साया आया। उसने जब टोपी हटाई तो उसके अंदर से सिर्फ काला धुआं निकला। ये देखकर लड़के की हालत खराब हो गई। डर के मारे उसकी पैंट भी गीली हो गई। वो लड़खड़ाते हुए भागा और टीचर्स को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी भूतों वाली कहानी पर यकीन नहीं किया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप चाकू लेकर फिर किचन में पहुंचा। वहाँ रखी पोटली खोली तो उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। उसमें दादी के बेटे का सिर रखा था। अब उसे सब सच समझ आ गया। डर से उसका बदन कांपने लगा। तभी दादी उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़का अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन बेरहम दादी ने उसी को सूप बना डाला। अगले दिन जब कैंटीन में वही सूप बच्चों को परोसा गया और किसी बच्चे को कटोरे में दोस्त का टैटू नजर आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, प्लीज ये कमेंट में जरूर बताना आपके साथ भी